We have received no information. Sorry? We have received no information. We have Received. received no information. Yeah. हाँ, तो क्या जानना है इसके बारे में? Here. We have received no information. तो इसमें कुछ नहीं है ऐसा। कहाँ से लिया है आपने? बोलिए, कहाँ से? बुक में सर। हाँ, तो नो ही रखी। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर से है क्या? नहीं। तो हाँ। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ग्रामर से कहाँ है ऑक्सफोर्ड में? करेंट। चैप्टर बताइए, चैप्टर 131। कॉमन एरर है सर। कॉमन एरर है। Yes, और उसमें क्या दिया हुआ है? और इसमें दिया हुआ है we have received no information. We have received no information. we have received no information. ठीक है। जैसे मान लिया ये अनकाउंटेबल नाउन है। ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के साथ क्या है कि आप किसी तरह का आर्टिकल नहीं लगा सकते, तो जानते ही हैं। अगर मान लिया मैंने बोला कि सी हैज नो सेंस, तो इसमें ये क्या है? पूरी तरह से ये सही है। सी हैज नो सेंस। आई हैव नो पेन्स, अगर मैंने लिखा कि आई हैव नो पेन्स, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस ध्यान में रखना है कि अनकाउंटेबल नाउन रहेगा तो उसमें एस एस नहीं लगाना है, काउंटेबल रहेगा तो उसमें एस एस लगा देना है। क्लियर है? और नो जो है ना, हमेशा याद रखना है ये एडजेक्टिव है। नो क्या है? एडजेक्टिव है। और ये नाउन क्या ठीक पहले आता है, जबकि नॉट आपका एडवर्ब है। नॉट क्या है? एडवर्ब है। अगर मैंने लिखा कि सी हैज नॉट अ कार, तो यहाँ पर क्या है? ये नाउन है। ये क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना? याद रखना ए एंड द तीनों जो आर्टिकल्स होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक है ना? और यहाँ पर ये जो हो गया, ये क्या हो गया? ये एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब करता है कि किसे मॉडिफाई करता है? तो एक एडवर्ब वर्ब को करता है, वर्ब के अलावा और किसे करता है? तो एडजेक्टिव को भी करता है। याद रखिए, तो नाउन यहाँ पर क्या है? ये एडजेक्टिव है, इसलिए एडवर्ब आया। जबकि नो क्या कहा मैंने कि नो क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है ना? जब एडजेक्टिव है तो डायरेक्ट नाउन के पहले चाहिए। ठीक है ना? यहाँ पर ये नाउन है लेकिन ये एडजेक्टिव है, तब जाकर के एडवर्ब आया। याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे, जब मान लिया ऑफ है, ऑफ क्या है यहाँ? प्रपोजिशन। ऑफ क्या है? प्रपोजिशन। अगर इसके बाद नाउन हो और इसके पहले भी नाउन हो, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि फर्स्ट वाले में द जो आर्टिकल है ये कंपलसरी हो जाता है, इस वाले में कोई जरूरी नहीं है, याद रखिएगा, लेकिन यहाँ पर आपको लगाना ही लगाना है। दूसरा चीज क्या है कि ये प्रपोजिशन है, तो सीधी सी बात है कि प्रपोजिशन के बाद जो भी आएगा वह ऑब्जेक्ट कहलाएगा, है ना? ऑब्जेक्ट हमने पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद आता है। और किसके बाद आता है? तो प्रपोजिशन के बाद आता है। ऑब्जेक्ट दो ही जगह आता है, एक ट्रांजिटिव वर्ब के बाद और दूसरा प्रीपोजिशन के बाद। तो याद रखना है कि जो वर्ब जो यहाँ पे आएगा वो वर्ब कौन डिसाइड करेगा? तो फर्स्ट नाउन डिसाइड करेगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट है। याद रखना है, ये आपका डिसाइड नहीं करेगा। तो इनका कहना है क्या? द पीपल ऑफ दिस विलेज स्पेस ऑनेस्ट। अब यहाँ पर कंडीशन है क्या कि इज लगा दूं कि आर लगा दूं? तो सीधी सी बात है, यहाँ पर पीपल है और पीपल क्या है? प्लूरल है। तो कोई भी प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो उसके लिए क्या वर्ब कैसा वर्ब होना चाहिए? प्लूरल प्लूरल होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आर। ओके डन। क्या है? नन ऑफ द बॉयज स्पेस कम। देखिए ऐसे याद रखना है कि नन क्या है? एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्या होता है कि ये प्लूरल और सिंगुलर ये दोनों को कंसीडर करता है। समझ गया ना? और याद रखना है कंपटीशन में खास कर करके ये प्लूरल माना जाता है ऐसे। लेकिन ये नन का मतलब क्या होगा? जीरो। अगर कई बॉयज है और उसके बारे में करें नन हैव सेंस, ठीक है ना? इसका मतलब क्या होगा? किसी के पास सेंस नहीं है ही नहीं।
तो नन हैज सिंस या नन हैव सिंस। तो कंपटीशन में अगर जाओगे तो कंपटीशन में क्या कहता है कि ये प्लूरल लेता है, लेकिन आप ऐसे जनरल वे में आप सिंगुलर प्लूरल जो देना है आप दे सकते हो, नो प्रॉब्लम। अगर हमने कह दिया कि नन ऑफ द बॉयज हैज सिंस या नन ऑफ द बॉयज हैज कम तो भी सही होगा। समझ गए? Happy कंपटीशन thank- ऐसा होता है। नेक्स्ट बोलिए। द न्यूज स्पेस ट्रू। याद रखना है कि न्यूज जो है यह एक अनकाउंटेबल नाउन माना जाता है इंग्लिश में। तो न्यूज जब अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पर क्या लगेगा? इज लगेगा, आपको लगेगा नहीं। इंफॉर्मेशन की बात करें, इंफॉर्मेशन भी अनकाउंटेबल माना जाता है, फर्नीचर भी अनकाउंटेबल माना जाता है, ठीक है ना, याद रखना है। उसी तरह से डियर, अगर हम डियर की बात करें ये भी क्या है? अनकाउंटेबल माना जाता है, लेकिन याद रखना है इसे काउंटेबल के रूप में भी हम दे सकते हैं, लेकिन ऐसे इस नहीं लगाएंगे। अगर हम बात करेंगे फॉर डियर, तो डियर या डियर्स ये Dear. नहीं होता है। अगर हम कहा कि फॉर डियर तो डियर ही तो रहेगा। ये डियर ही रहेगा। अगर हमने कहा वन डियर तो ये भी सही है, ठीक है। डियर में किसी भी तरह के चेंजेस नहीं आते। तो वन डियर है तो इज लगेगा, फोर डियर है तो क्या लगेगा? हाँ लगेगा। और मैं यहाँ लिख दूं हियर। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। तो बस इसी तरह से याद रखिए। ऐसे कई वर्ड्स भी हैं। तो न्यूज़ क्या है? एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसके कारण से यहाँ पर क्या लगा? तो इज लगा। एनी प्रॉब्लम? Space. Cause to go. सॉरी, Cause to go. करेज टू गो, ठीक है ना। क्या लिखा हुआ है? neither of them courage to go। तो याद रखना है यहाँ पर, फिर आपको ध्यान देना है कि क्या आ गया। ये तो ऑब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट हमारा क्या है? नीदर। और नीदर हमारा जो है ये कैसा है? सिंगुलर है। नीदर का मतलब क्या? दोनों में से कोई नहीं की बात कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या लगना चाहिए? तो हैज लगना चाहिए, सीधी सीधी सी बात है ना, कि दोनों के पास क्या है? उत्साह नहीं है जाने का। समझ में आ रहा है ना? दोनों के पास जोश नहीं है जाने का, ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, दूसरा चीज याद रखना ये है कि इसका यूज जो है आपको NEITHER, नीदर, इसका कॉम्बिनेशन क्या बनता है? नॉर के साथ। किसके साथ बनता है? नॉर। और अगर इधर होगा तो किसके साथ बनेगा? और के साथ बनता है, ठीक है ना। और ये नॉर और क्या है? ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो इसमें याद रखना है कि नीदर, इसमें सब्जेक्ट वन, इसमें सब्जेक्ट टू, इसमें सब्जेक्ट वन और इसमें सब्जेक्ट टू। तो जब भी कंजंक्शन के माध्यम से दो सब्जेक्ट जुड़ते हैं तो ध्यान में ये रखना होता है कि वर्ब कैसे आएगा? वर्ब कौन डिसाइड करेगा? दो सब्जेक्ट है ना, यस। तो वर्ब कौन डिसाइड करेगा? तो हमेशा देखिए कंजंक्शन में खास कर करके कि जो Subject to. नजदीक होगा Yes. वर्ब के नजदीक कौन है? तो Subject to. तो Yes. याद रखना सेकंड सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही वर्ब डिसाइडेड होगा। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। बस इसी तरह से ध्यान में रखिएगा। नॉट ओनली का कॉम्बिनेशन है बट आल्सो। समझ में आ रहा ना? यहाँ भी सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, तो ये वर्ब कौन डिसाइड करेगा? सब्जेक्ट टू डिसाइड करेगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर। समझ में आया ना बढ़िया से? अगर मान लिया कर दूं मैं neither you nor I, ठीक है ना, यहाँ पे enjoying। अब बताइए यहाँ पर am या are? इन दोनों में से क्या होगा? am। am क्यों होगा? क्योंकि वो क्योंकि है ना, देखना है आपको कि वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन है। तो वर्ब के नजदीक वाला सब्जेक्ट कौन है? I। यू तो नहीं है ना? नो सर। इसके कारण से तो ध्यान में रखना। क्लियर है? चलिए, ओके। अब क्या है? मोर बॉयज देन वन। हाँ बोलिए क्या है? मोर बॉयज देन वन, स्पेस एब्सेंट, यही है ना। तो कंडीशंस क्या है कि आपको देखना है मोर बॉयज देन वन का कंडीशंस क्या रहेगा? ये आपका सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है ना।
और यहाँ पर इज एम आर वाज वर क्या दिया हुआ है, वाज और वर दिया हुआ वर है। होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मोर बॉयज देन वन वर एब्सेंट, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट बोलिए, बॉय है ना, इज बॉयज स्पेस है अपेन, नहीं गलत है सेंटेंस लिखा है, याद रखना ईच बॉय हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं। ईच ऑफ द बॉय हो सकता है, एवरी बॉय होगा। ईच ऑफ द बॉयज ऐसे करके हो सकता है, लेकिन ईच बॉयज नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ईच क्या है, सिंगुलर है। नहीं, ईच अपने साथ सिंगुलर नहीं, बल्कि ईच अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, एवरी अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, ठीक है। अगर मैं कहूं कि एवरी गर्ल, तो यहाँ पे याद रखना एवरी क्या लेता है, अपने साथ सिंगुलर नाउन लेता है, समझ रहे हैं ना। इसी कारण से ईच बॉयज तो हो ही नहीं सकता है। अगर हम ईच बॉय कहेंगे तो भले हैज अ पेन हो जाएगा, लेकिन ईच बॉयज नहीं हो सकता है। बुक में दिया हुआ है क्या, बुक से लिखे होगे ना, ऑक्सफोर्ड में जाकर के देख लीजिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट बोलिए, वेटिंग हियर, have been sir, चलिए इसको हटाते हैं। I have been waiting here a space a long time. अब यहाँ पर ये देखना है कि ये किस टेंस का वाक्य है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है ना। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का याद रखना है। अगर मैं कहूँ मैं इंतजार कर रहा हूँ यहाँ, तो आई एम वेटिंग हियर। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं 2 दिन से इंतजार कर रहा हूँ, 10 दिन से कर रहा हूँ, सोमवार से कर रहा हूँ, ये आपको तो पता है कि अ लॉन्ग टाइम, ये कैसा बता रहा है, स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा है। Yes. तो जब ये स्टार्टिंग टाइम बताता है तो उसमें हम सिर्फ लगाते हैं, और एक पीरियड ऑफ टाइम बता रहा है, ठीक है ना, तो 4 लगाते हैं। तो यहाँ पर क्या है, For a long time. पीरियड टाइम, स्टार्टिंग टाइम नहीं। अगर मैंने कहा था कि मंडे से मैं इंतजार करते आ रहा हूँ, ठीक है ना, तो वहां पे सेंस लगता है, क्योंकि वो स्टार्टिंग टाइम बता रहा है। 10 Yes. बजे से करता स्टार्टिंग टाइम बता रहा है, तो ये स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा है, यानी पीरियड ऑफ टाइम है। तो यहाँ पर क्या लगाना था, 4, यहाँ पर 4 लगाना है, बस एक याद रखना है, क्या लगाना है, 4 लगाना है। आई हैव बीन वेटिंग हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ओके। क्लास देख रहे हैं, याद रखिएगा। और इस डाउट क्लास में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आपको डाउट अपना अपना रख रहे हो और आप सीख रहे हो कि हाँ, अगर ग्रामेटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं तो उसको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, ठीक है ना। और बहुत ही बेहतरीन क्लास होती है, खास करके डाउट, क्योंकि जब भी हम लोग को डाउट होता है ना, तो सबसे पहले वहां से छोड़ के भागते हैं। डाउट जब भी आया वहां से छोड़ के निकलते हैं। तो एक एक डाउट को क्लियर करेंगे, तभी जाकर के आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बिल्डअप होगा। इफ यू वांट टू बिल्ड अप योर कॉन्फिडेंस, you must sort out your doubt, understand? You must take, because every Monday you are given doubt class, that is the reason you have to take as many as, don't forget it. Now अब क्या कर रहा है, नेक्स्ट डाउट में क्या है आपका, no boy no boy and no girl, and no girl, space space present there, Present here. present there, ठीक है ना। अब यहाँ पर कंडीशंस क्या है कि जब भी रहेगा नो बॉय एंड नो गर्ल, इसका मतलब यहाँ पर फिर क्या है कि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। ये क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट। नो बॉय नो गर्ल, सब्जेक्ट इक्वल टू 0, सीधी सी बात है, ना लड़का है ना लड़की है, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे आपका क्या है, इज दिया हुआ, इज आर, तो यहाँ पर क्या होता है, वॉज वर्ड याद रखना है। अगर वॉज वर्ड दिया हुआ है तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे वॉज लिख दीजिए, खत्म। क्लियर है। नेक्स्ट, ये पास्ट हैबिट को बताता है, ओके ना। किसे बताता है, Past habit. याद रखिए, किसे बताता है, Past habit. को बताता है। तो अगर जो भी काम अभी आप प्रेजेंट में कर रहे हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, प्रेजेंट की बातें हम नहीं करेंगे, हम केवल और केवल पास्ट की बातें करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट के साथ आप यूज्ड टू लगा दो, यूज्ड टू के साथ वीवन लगा दो, और प्लस क्या लगाएंगे, अदर वर्ड। अब ये जितने भी चीजें हैं सब पास्ट के बारे में बताएगा। अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं दिल्ली में रहता था, I used to live in तो Delhi. क्या होगा, आई यूज्ड टू लिव इन दिल्ली।
उसी तरह से she used to smoke वो सिगरेट पिया कर cigarettes। इसका मतलब होता है कि वह सिगरेट्स पिया करती थी, है ना, धूम्रपान किया करती थी। उस तरह से the people of Bihar used to drink wine used to drink LIQUOR लिखकर कर दीजिए इसको, यानी कि शराब पिया करते थे बिहार के लोग। अभी प्रेजेंट में क्या है, नहीं पीते, है ना। तो जो काम पास्ट में जो काम दिखाता है उस पे हम यूज टू के साथ रखते हैं, याद रखिएगा। तो यूज टू एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट यूज है, लेकिन याद ये भी रखना है कि यूज टू जब वर्ब के रूप में करते हैं तो ये हमें पास्ट हैबिट को बताता है। क्या बता रहा है सारे? पास्ट हैबिट को बता रहा है। जैसे मान लिया और बात करें, जैसे हम लोग बचपन में लुका छिपी खेलते थे। We used to play hide and seek in childhood। वह बचपन में बहुत रोया करती थी। He used to cry a lot in childhood in childhood मैं गुल्ली डंडा खेलता था। I used to play gilli danda Once again, I used to play Kit Kat वस्तुएं सस्ती हुआ करती थी। The things goods used to be cheap Things used to be cheap Once again, things used to be cheap इस तरह से ये पास्ट हैबिट को बताने वाले सेंटेंसेस हम लोगों ने कुछ प्रैक्टिस किया। इसके अलावा याद रखना ये कि ये यूज टू अगर एडजेक्टिव के रूप में आए, जैसे सब्जेक्ट हो और इज M plus used to क्या है, used to और याद रखना है ये जब एडजेक्टिव के रूप में आएगा तो हमेशा ध्यान में रखना है ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म लेगा और अदर वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की तो उसे बात करने की आदत है। उसे बात करने की she is used to आदत talking है। तो ये क्या बता रहा है, आदत है, यानी कि प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है। आप एडजेक्टिव में देख रहे हैं तो एडजेक्टिव जब बनता है तो ये क्या बता रहा है, प्रेजेंट हैबिट को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, he is used to talking याद रखना है, बात करना का टॉक होता है, तो आगे ये लगा देंगे तो टॉकिंग हो गया। he used to talking, ठीक है ना, he is used to talking। उसी तरह से मुझे पढ़ाने की आदत है। I am used to teaching I'm used to teaching। Once again, I am used to teaching उसी तरह से बच्चों को खेलने की आदत होती है। the children are used to playing Children are used to play। Once again, children are used to playing मुझे क्रिकेट खेलने की आदत है। I am used to playing cricket I used to playing cricket। Once again, I am used to playing cricket उसे बोलने की आदत है। she speaking Once again, he is used to speaking is it clear? Okay है? चलिए, right। कंडीशंस क्या है कि अगर हम वुड की बात करें, सबसे पहले वांट मींस क्या होता है ये देखेंगे। वांट मींस क्या होता है, चाहना, है ना। अगर हम वांट के बारे में अगर हम सेंटेंसेस करें, जैसे मान लिया मैं जाना चाहता हूँ, ओके, मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, तो हम वांट का इस्तेमाल करेंगे तो किस तरह से कर सकते हैं, स्ट्रक्चर बना लीजिए। सब्जेक्ट है और वांट और प्लस टू प्लस V1 प्लस, ठीक है ना, अदर वर्ड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब कंडीशंस क्या है, एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। I want to talk to you। तो हो जाएगा I want To talk to you। to talk To you। to you। I want to talk to you। याद रखना है। इसी तरह से वह यहाँ आना चाहती है। She want to come here। She wants to Come here। come here। उसी तरीके से हर कोई अंग्रेजी सीखना चाहता है। everyone wants to Everyone wants
to अब ऐसा क्यों हो रहा है? बार बार यहाँ मैं सिखाता हूँ कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में यहाँ पर वांट्स दीजिए, जबकि आप लोग गलती ही करते हैं, खास करके आपका तो कहना ही नहीं है। उसी तरह से एवरीवन भी है, तो ये क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है। जैसे ही सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी आपको सिंगुलर ही रखना है, याद रखना है। वांट कब होएगा? जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल होएगा, ठीक है ना। या फर्स्ट पर्सन में की बात करें, सेकंड पर्सन की बात करें और थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर जब होगा तो वहां पे वांट का इस्तेमाल कर सकते हैं। केवल थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही वांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। देन एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश। एवरीवन वांट्स टू लर्न इंग्लिश। अब यहाँ पर ये ध्यान देना है कि इसके जगह पे और क्या ऑप्शन हो सकता है। तो याद रखना है कि सब्जेक्ट लगा दो, वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप लाइक प्लस टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड का इस्तेमाल करके भी इस रूप में बना सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हर कोई कड़ी मेहनत करना चाहता है तो क्या हो जाएगा? Everyone would like. एवरीवन। अगर वांट्स पे बनाएंगे तो एवरीवन वांट्स टू वर्क हार्ड। Yes. और वुड पे बनाएंगे तो क्या होगा? Everyone would like to work hard। तो ये आपके पास दो ऑप्शन हो गया, आप वांट पे भी बना सकते हैं और वुड लाइक टू पे भी बना सकते हैं। क्लियर है? जैसे द प्राइम मिनिस्टर would like to, the prime minister would like to deliver the speech. Deliver the speech. What is the meaning of it? कि प्रधानमंत्री क्या है? भाषण देना सर। भाषण देना चाहते हैं। क्लियर है? उसी तरह से I would like to teach you properly. Teach you properly. What is the meaning? मैं तुम्हें अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता मैं हूँ। अच्छी आपको तरीके से ठीक तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. ठीक है ना। अब ये ध्यान में रखना होगा कि जैसे मान लिया आपने ये देखा कि मैं चाहता हूँ, ठीक है ना, क्या तुमसे बात करना, तो यहाँ पर एक्शन कौन करेगा? तो सब्जेक्ट करेगा। यहाँ जो भी हो रहा है एक्शन सब्जेक्ट करेगा। अगर हम बात करें कि अगर मैं चाहता हूँ कि कोई और करे, जैसे मैं चाहता हूँ आप लोग अच्छा करो, मैं चाहता हूँ मेरा भाई डॉक्टर बन जाए, मेरी माँ चाहती है मैं अमीर बन जाऊं, मेरे पिता चाहते हैं मैं बेहतर करूं, मेरा भाई चाहता है कि मैं यहाँ से चला जाऊं, लाइक दिस। बात करें, अगर सब्जेक्ट अगर चाहता है और सब्जेक्ट ही करता है किसी एक्शन को, तो उसके लिए कंडीशन हमने क्या सीखा कि सब्जेक्ट के साथ हमने वांट लगाया और उसके बाद इंफिनिटिव लगाया, ठीक है ना। जैसे मैं कुछ बताना चाहता हूं तो आई वांट टू से समथिंग, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं, I want to talk to you. I want to talk to you। वो यहाँ आना चाहता है, He wants to come here. he wants to come here once again। He wants to come here. लड़कियां समस्याओं का सामना करना चाहती हैं, Girls wants to face the problems. तो हमने क्या देखा, सारे सब्जेक्ट इसमें जो एक्शन करेगा तो सब्जेक्ट ही करेगा, लेकिन ऐसा हो कि सब्जेक्ट केवल चाहता है करेगा कोई और, तो हम उस कंडीशंस में क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वांट ऑब्लिक वांट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और प्लस क्या करेंगे, अब ऑब्जेक्ट डाल देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप एक्शन कौन करेगा तो ऑब्जेक्ट करेंगे, है ना। इसके अलावा क्या करेंगे, 2 + V1 और प्लस जो अदर वर्ड आएगा वहां लिख देंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात करें, जैसे मान लिया आई वांट यू, मैं चाहता हूं, किससे चाहता हूं तो तुमसे, आई वांट यू टू लर्न इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं चाहता हूं कि आप अंग्रेजी सीखो, ठीक है ना। उसी तरह से कि मेरी माँ चाहती है तो माय मदर क्या हो जाएगा, वांट्स। अब किससे चाहती तो मुझसे, माय मदर वांट्स मी। अब क्या चाहती है, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी। मतलब मेरी माँ चाहती है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, ठीक है ना। अब कहते हैं हर कोई चाहता है तो क्या होगा, एवरीवन वांट्स। तो अब क्या चाहते हैं, एवरीवन वांट्स। अब किससे चाहता है, एवरीवन वांट्स द प्राइम मिनिस्टर, ऐसे कह सकते हैं,
हर कोई चाहता है प्राइम मिनिस्टर से। अब क्या चाहता है भाई? हर कोई चाहता है प्राइम मिनिस्टर से कि उनको कुछ सुविधाएं मिले। एवरीवन वांट्स द प्राइम मिनिस्टर टू प्रोवाइड, ठीक है ना, सम फैसिलिटीज, टू प्रोवाइड सम फैसिलिटीज। क्या कोई दिक्कत है? नो सर। तो इस तरीके से आपने सीखा क्या कि जब एक्शन अगर सब्जेक्ट खुद करता है तो Want के साथ इंफिनिटी लगाएंगे, जबकि अगर एक्शन खुद ना करके किसी और Wants से चाहता है कि वो करे Want के साथ object। ऑब्लिक वांट्स के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद इंफिनिटी लगाएंगे। इज इट क्लियर? यस सर। बस ओके।